किया, मुझे पुलिस में जाना है, मुझे थाने में जाना है, मुझे अफसर बनना है, मुझे देश की सेवा करना है, इसने मेहनत किया। अच्छा साहब, अब स्टार भी लग गया इधर। मैं फौजी घराने का आदमी हूँ, मेरे घर में कैप्टन भी, मेरे घर में ब्रिगेडियर भी, मेरे घर में लेफ्टिनेंट कर्नल भी, मेरे घर में सूबेदार मेजर भी। हम दो भाइयों को मदरसे में भेज दिया गया। एक का नाम मौलाना कमरुज्जमान आजमी है, दूसरे का नाम उबैदुल्लाह आजमी। ठीक है, अब ये करना चाहता हूं कि आप अपनी मर्जी से फौज में गए और आप अपनी मर्जी से पुलिस में गए। अब आपको साहब आपने वर्दी पहन लिया। जब तक वर्दी नहीं पहनी थी आपने, आपसे किसी ने कहा था कि जाके ट्रैफिक कंट्रोल कीजिए? जब तक वर्दी नहीं पहनी थी आपको, किसी ने कहा था कि 46 डिग्री माइनस पे जाकर के चाइना के बॉर्डर पर आप बंदूक उठा के खड़े रहिए? जब तक वर्दी नहीं पहनी थी आपसे किसी ने ये मुतालबा नहीं किया। मगर जब वर्दी पहन ली तो चाइना के बॉर्डर पे खड़ा होना होगा, हिंदुस्तान के लिए जान देना होगा, हिंदुस्तान की इज्जत बचानी होगी। वर्दी पहन ली तो आपको पुलिस कमिश्नर बने हैं ना, आप वर्दी में पहनी है आपने। आपको शहर का कंट्रोल करना होगा, आपको बुराइयों को मिटाना होगा, आपको करप्शन पे कंट्रोल करना होगा, आपको गुंडों और लुच्चों और शोहदों को रास्ते से हटाना होगा, आपको सामाजिक न्याय लाना होगा। कब ये ड्यूटी मिली? जब तक आपने वर्दी नहीं पहनी थी आपको ये ड्यूटी नहीं मिली। वर्दी पहनने के बाद ये ड्यूटी आपको मिली। अब वर्दी पहन लीजिए, चाइना के बॉर्डर पे ना जाइए। वर्दी पहन लीजिए, ट्रैफिक को कंट्रोल करने से हाथ जोड़ लीजिए। भैया, भाई साहब, भैया रुक जाइए, आप खुदा कीजिए, बाबा मत कीजिए, बात ये सब कीजिएगा। बहुत जगहों का हाल खराब हो चुका है। वर्दी पहन ली आपने तो आपको ड्यूटी करनी होगी, है ना? तो जब तक आपने इस्लाम की वर्दी नहीं पहनी थी तब तक आपसे किसी ने कहा था कि नमाज पढ़िए। कलमा पढ़ेंगे आप, नमाज पढ़ेगा मोदी? कलमा पढ़ेंगे आप, रोजा रखेगा यूपी का ढोंगी? जब आपने कलमा पढ़ा है तो नमाज आपको पढ़नी। इसीलिए मैंने दूसरी चीज को अपने सामने लिया। मौलाना ने कलमे की बात की, मैंने कहा थोड़ा सा और डिटेल कर दूं। अब कलमा पढ़ते ही नमाज फर्ज हो जाती है। तो कहिएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज भी नहीं पढ़िएगा। तो आपने इस कलमे के साथ वफादारी किया या गद्दारी की? अजीब, मुसलमान होने की दलील ही नमाज है। कलमा सिर्फ दावा है, दावे की दलील है नमाज। जो ही कोई कलमा पढ़ लेता है, खूब गौर से सुनना, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट। जो ही कोई कलमा, है भैया, है भाई साहब, ऐसा है भाई साहब, बस कीजिए, बैठिए। शुरू हो जाते हैं लोग यहाँ में। जो ही कलमा आपने पढ़ लिया, ड्यूटी शुरू। कहीं ना कहीं से मस्जिद से अजान आ गई, हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए। अच्छा, नमाज के लिए क्यों? आप मुझे एक बात बताओ, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्हें कामयाबी नहीं चाहिए? अरे एक आदमी को हाथ उठा दो यार, नहीं चाहिए कामयाबी? कामयाबी तो सबको चाहिए ना भाई। कोई है ऐसा जो चाहता है कि मैं नाकाम हो जाऊं, मेरा कारोबार बर्बाद हो जाए, मैं तबाह हो जाऊं? है कोई? हर आदमी चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं। बिजनेसमैन है तो मैं कामयाब हो जाऊं, पॉलिटिशियन है मैं कामयाब हो जाऊं, मदरसे वाला है मैं कामयाब हो जाऊं, इंजीनियर है मैं कामयाब हो जाऊं, स्टूडेंट है मैं कामयाब हो जाऊं। ये ऐसी कॉमन चीज है जिसमें न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, सबकी एक ख्वाहिश है, कामयाबी। ये नमाज क्या कह रही है, अजान क्या कह रही है? कभी गौर किया? हय्या अला सलाह,
आओ नमाज के लिए। क्यों आए नमाज के लिए? हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी के लिए। किस दरबार से आवाज आई कामयाबी के लिए? किस दरबार ने पुकारा कामयाबी के लिए? नाकें रगड़ रगड़ के मर जाते हैं लोग, कामयाब नहीं होते। और जिसके दरवाजे पे जाते हैं कामयाबी के लिए, उसके बंगले का दरवाजा बंद, 4 चपरासी वहां खड़े हुए हैं, धक्के मार के निकाल देते हैं।